हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे जोधपुर की करारी कचौड़ी बनाना। बिल्कुल हलवाइयों जैसी फूली फूली और क्रिस्पी। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती हैं। तो आइए सीखें नई रेसिपी। करारी करारी जोधपुर की प्याज की कचौड़ी। देखिए, एक एक फूली हुई बनी है और अंदर से देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए सीखते हैं आज प्याज की कचौड़ी। तो प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए हमको 1.5 कप मैदा लेनी होगी। आप जो भी बर्तन लेना चाहें उसी के अंदाज से 1.5 कप में। इसमें मैंने 1.5 कप मैदा लेके 1 छोटी चम्मच अजवाइन हाथ से मसल कर डाली है। थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद अनुसार और 1 चमचा तेल भर कर डाल रही हूँ। और कप के हिसाब से 1/4 कप तेल, जिस कप से मैंने मैदा डाला। अब मोइन को लगाकर हम सादे पानी से इसको सॉफ्ट आटे में गूँथ लेंगे। मोइन इसका इतना होना चाहिए कि जब हम मैदा को तेल डालने के बाद ऐसे हाथ में लें तो लड्डू जैसा बंध जाए। पानी धीमे धीमे डालते हुए मैंने इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूँथ लिया है। और फिर हम इसको अलग ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम और चीज़ों की तैयारी करेंगे। तो इसको हम ढककर चाहे कपड़े से या ढक्कन से रख देंगे। अब मैंने पैन रखकर एक एक चम्मच छोटी वाली मतलब टीस्पून, 1 चम्मच धनिए के बीज, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ रोस्ट कर लिए हैं और ठंडा करके उनको मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। पल्स पर चलाएंगे तो दरदरे पीस जाएंगे। अब मैंने ये पैन गैस पर चढ़ा दिया। इसमें 1 चमचा तेल डालकर और अंदर का मसाला इसका तैयार करना है। उसके लिए हमें प्याज की ज़रूरत है, जो मैंने 4 बड़े प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं। तेल में मैंने हींग डाली, तड़कने के बाद जीरा डाला। जब जीरा भी हो जाए तो अदरक और हरी मिर्च को भूनकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, लगभग आधा टीस्पून हल्दी डाल दी। और अब प्याज मिलाने के बाद इसमें करीब 1 चम्मच में नमक डाल रही हूँ। नमक डालते ही प्याज में से हल्का हल्का पानी भी छूटने लगेगा। हमें प्याज को तलना नहीं है, हमें बहुत तेज़ नहीं चलाना है। और हल्दी और मिर्च साथ में इसमें डाल रही हूँ। 4 मीडियम आलू मैंने उबालकर और हाथ से तोड़कर पहले ही रखे हुए हैं। और मिक्सचर में अब प्याज के मैं 2 टेबल स्पून बेसन भी मिला रही हूँ और धीमी धीमी आंच पर इसको हम चलाते हुए भूनते जाएंगे। इसको हल्के हल्के इस तरह से 2-3 मिनट तक भूनिए। फिर उसमें ये आलू मिक्स करके अब हम आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जो बड़े बड़े पीसेस हों उनको इस तरह से कुचल कुचल कर हम इसी में पकाते जाएंगे। और एक यहाँ पर नींबू निचोड़ रही हूँ। 1 छोटी चम्मच चीनी भी डालेंगे। चाहे आप पिसी चीनी डालो या साबित डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसमें घुल जाएगी। और बाद में सबसे अंत में मैंने गरम मसाला 1 चम्मच डाला है, टीस्पून गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया के पत्ते। ये पूरा मेरा मिक्सचर ठंडा हो गया था, तैयार हो गया। तो मैंने इसकी बॉल्स बना ली हैं और मैदा के मैं अब पेड़े काट रही हूँ। ये जो बॉल्स बनानी है हमें आलू प्याज के मिक्सचर की, वो लगभग नींबू के बराबर मैंने बनाई है। आपको जिस साइज़ की कचौड़ी बनानी हो, जितना बड़ा आप आलू मिक्सचर का पेड़ा लें उतना ही आप मैदा का पेड़ा लें। और इस तरह से उसकी कटोरी बनाकर अंदर उसके आलू के पेड़े को, मसाले को अंदर रख कर बंद कर दें और हाथ पर ही बढ़ा लें। इन्हें बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप हौले हौले हथेली पे हाथ में रख कर बढ़ा लें। ये मैं दूसरी बना करके भी दिखा रही हूँ आपको। बहुत आसान होता है, इनको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। चारों तरफ से समेट के बंद कर दीजिए और हौले हौले हथेली पर रख कर इस तरह से दबा दीजिए। इधर मैंने तेल चढ़ा दिया था, वो हो चुका है। कढ़ाई को आप एक बार तेज़ कर लीजिए, बहुत तेज़ नहीं करना है आपको। फिर उसके बाद में मीडियम लो फ्लेम इस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगी बराबर, उस तरह से इसको तलते जाएं। जो कचौड़ी फूलती जाए उसे ऊपर की तरफ कर लें और नीचे आप दूसरी कचौड़ी डाल सकते हैं। तो ये धीमी धीमी आंच पर जितना सेकेंगी उतनी ही अंदर तक करारी हो जाएंगी। वैसे तो इनके अंदर का मसाला भी पूरा भुना हुआ ही है, लेकिन उससे इनकी जो क्रिस्पीनेस है वो और बढ़ जाती है। तो मध्य आंच पर ही कचौड़ियों को हमें तलना होता है।
कुछ कचौरी मैं एयर फ्रायर में भी बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो ये अलटते पलटते हिलाते हुए देखिए कितनी गोल्डन ब्राउन सुनहरी तल के तैयार हुई हैं। इनको हम एक एक करके इस तरह से निकालते जा रहे हैं और प्लेट में अलग रखते जा रहे हैं। तो 4 कचौरियों को मैंने एयर फ्रायर में डाला हुआ है। 180 डिग्री और 15 मिनट के लिए मैंने इसे सेट किया था और नीचे से भी चिकनाई लगा दी थी एयर फ्रायर के कंटेनर में और कचौरियों में भी ब्रश से चिकनाई लगा दी थी। और 5 मिनट बाद इन्हें पलट कर फिर दोबारा से ब्रश से लेकर के हल्के 2 बूंद तेल लेकर के और फिर से फेर देते हैं। तो 5-5 मिनट के गैप से हम इस प्रक्रिया को दोहराते हैं कि इनको पलट कर और इन पर दोबारा तेल लगा दें, क्योंकि अगर एकदम सूखी होंगी तो वो खाने में फिर टेस्टी नहीं लगेगी। तो 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद ये गुलाबी होने लगेंगी और हल्की ब्राउन भी हो जाएंगी। तब इनको आप निकाल करके खाइए। बेहद कुरकुरी और टेस्टी बनती हैं। इनमें ऑयल कम होने की वजह से ये उतनी नुकसान नहीं करती, तली हुई नहीं होती, क्योंकि इनमें ऑयल बहुत कम होता है। ये देखिए तैयार कचौरी कितनी कुरकुरी बनी है, देखने में ही लग रहा है। और आवाज़ सुनिए, है ना मज़ेदार। इनके लिए हमें किसी चटनी या सॉस की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंदर सब हमने मसाले डाल ही दिए हैं। और आप एक कचौड़ी को देखिए, मैं काट रही हूँ, ध्यान से देखिए कितनी क्रिस्पी है, कितनी आसानी से इसमें कट गई है। और अंदर का मसाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखा। तो इसको खाए बिना कोई रह सकता है? अगर प्लेट में सामने रखी हो, इस चीज़ को खाए बिना कोई नहीं रह। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ज़रूर बताएं।